नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज दौरा रहेगा। अयोध्या, बस्ती और संत कबीर नगर दौरे पर रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों, मतदाताओं से इस दौरान वो संवाद भी करेंगे। सुबह 11 बजे अयोध्या जिला कार्यालय में बैठक भी होगी। अयोध्या जिला महानगर की बैठक में भूपेंद्र सिंह अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही दोपहर 2:15 बजे बस्ती में मतदाता सम्मेलन में वो पहुंचेंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी सभागृह में मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया है और 5 बजे सिद्धार्थ नगर में बैठक करेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। संत कबीर नगर के खलीलाबाद में भी बैठक आयोजित की गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते संवाददाता संजय पांडे का। संजय, आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा है और ऐसे में कई बैठकें वो लेने वाले हैं। जी बिल्कुल अमृता जी, 5 सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी रूप से सक्रिय है और लगातार वो जहां जहां से चुनाव हो रहा है वहां पे जाके दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए जाके जनता के बीच में भी रूबरू हो रहे हैं। इसके माध्यम से एमएलसी चुनाव में अपने कैसे एमएलसी प्रत्याशियों चुनाव जिताया जाए, इसके लिए भी वो लगातार रूपरेखा तैयार कर रही है। होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर भी वो तैयारियां पार्टी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार भविष्य को लेकर चलने वाली पार्टी वो हमेशा से सक्रिय रूप से जनता के बीच में जाती रही, वोटरों के बीच में जाती रही। इसी को लेकर आज अयोध्या, सिद्धार्थनगर, खलीलाबाद और बस्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाएंगे। वहां पे कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे, मतदाताओं से भी मुलाकात करेंगे और कैसे पार्टी के जन आधार को लगातार बढ़ाया जाए उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर वो विस्तृत चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जो दौरा है और ऐसे में अयोध्या, बस्ती और संत कबीर दौरे पर आज रहेंगे। और इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, सुबह 11 बजे अयोध्या जिला कार्यालय में आज बैठक आयोजित की गई है और कई मायनों में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होने जा रही। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है और आज भी बीजेपी बैठक करने जा रही, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। और ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में आयोजित की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता दुष्यंत की। दुष्यंत, आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? जी दुष्यंत। चुनावी साल है तो हर एक जो बैठक है, चाहे वो चलिए, फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक है और मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। कल बीजेपी की कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर बातचीत की गई। हारे हुए जो बूथ थे उसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया। आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तय की गई और आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है और इस मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में ये कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? दुष्यंत, के मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही की यही है कि चुनावी साल है, उस चुनावी साल से हर बैठक की को एक महत्वपूर्ण तरीके से किया जा सके, ताकि पदाधिकारियों को ये ताकीद किया जाए कि उनकी किस रणनीति के तहत जनता के बीच में चुनावी समर में कूदना है।
और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो दोनों ही राजनीतिक दलों में देखने को मिल रहा है। कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ एक तरफ कई सारी बैठकें जो है पिछले दिनों ली है, कल की 2 बैठकें बड़ी बैठकें जो है वो ली है। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो कल ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें कई सारे निर्णय लिए गए, लेकिन आप आज कोर ग्रुप की भी बैठक है और बीजेपी के प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जिस तरीके से एक बड़ी बैठक इसको कहा जा सकता है कोर ग्रुप की बैठक है, तो कोर ग्रुप की बैठक में कई सारे नेता, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा हो, या फिर हम बात करें हितानंद शर्मा की, या फिर मुरलीधर राव जी की, तमाम सारे नेता जो है इस बैठक में शामिल होंगे। कोर ग्रुप की बैठक है तो बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी, चुनाव में किस तरीके से कामकाज किए जाए और चुनावी रणनीति किस तरीके की होगी इस पर चर्चा की जानी है। महत्वपूर्ण बैठक इसको कहा जा सकता है क्योंकि कोर ग्रुप में तमाम सारे सांसद, तमाम सारे राज्यसभा सांसद और तमाम सारे जो बड़े नेता है वो इधर कोर ग्रुप में के सदस्य हैं। ऐसे में कोर ग्रुप की जब बैठक बुलाई गई तो तमाम सारे बड़े नेता जो है प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। इस तरीके से अगर पूरे रणनीति की बात की जाए तो आगामी जब नवंबर में और अक्टूबर में चुनाव होंगे मध्य प्रदेश विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं उन चुनावों में किस तरीके से कामकाज किया जा सके और चुनावों से पहले बूथ लेवल तक बीजेपी किस तरीके से तैयारी कर सके, इसको लेकर भी लगातार प्रयास जो है वो बीजेपी में किए जा रहे हैं। बीजेपी के द्वारा लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा अलग अलग क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं, संगठन की बैठकें भी ले रहे हैं और सरकार की योजनाओं का बखान भी अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। साथ ही साथ तमाम सारे कार्यकर्ताओं को, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों को एक ताकीद कर दिया गया है कि वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने कारोबार के क्षेत्रों में पहुंचकर लगातार जनता के बीच में काम करने में जुट जाए और चुनाव की जो तैयारी हो, चुनाव किस तरीके से लड़े जाए और चुनाव को किस तरीके से लड़ने के साथ ही कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको कांग्रेस के खिलाफ उपयोग किया जाए, इस पर चर्चा इन बैठकों में लगातार की जा रही है और इसको लेकर लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को ताकीद भी किया जा रहा है। बिल्कुल दुष्यंत, लगातार बैठकें शुरू हैं बीजेपी के। आने वाले चुनावों को लेकर लगातार बीजेपी एकजुट होकर बैठकें कर रही है। जो हारी हुई सीटें उस पर भी मंथन किया जा रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ दुष्यंत, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बता दें आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। कल हमने देखा था प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर जब मीडिया से रूबरू हुए तो हमने देखा था किस तरह से सांसद से जब महंगाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना जवाब दिए वहां से चलती बनी। इसके साथ ही जो नेता थे उन्होंने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था, मीडिया से बातचीत नहीं की थी। और आज देखने वाली बात होगी कि आज कोर समिति की बैठक के बाद, कोर ग्रुप की बैठक के बाद क्या कुछ बातचीत मीडिया से की जाएगी और क्या कुछ रणनीति तय होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि भोपाल से ही मिल रही है, जहां विधानसभा चुनाव की धुआंधार तैयारी में कमलनाथ जुट गए हैं। राजधानी में लगातार बैठकों के साथ प्रदेश के दौरे पर भी हैं। आज भी हरदा दौरे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं। सुबह 10:45 पर हरदा के सिराली में पत्रकार कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ ही 11:15 बजे मंडलम सेक्टर की बैठक भी लेंगे कमलनाथ। दोपहर 12 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कमलनाथ लगातार कई बैठकें कर चुके और आज एक बार फिर वो सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले जिस तरीके से अगर कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को पहले ही समझ लिया जाए, उनको किस तरीके की परेशानियां जो हैं वो चुनाव में प्रचार करने में आती हैं और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस रणनीति जो कांग्रेस ने तैयार की है उस रणनीति के तहत किस तरीके से किस कार्यकर्ता प्रणाली इस नए वर्ष में कमलनाथ और कांग्रेस की
चलिए, तकनीकी खामी के चलते फिलहाल हमारा संपर्क संवाददाता से टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि आज विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार कमलनाथ कई बैठकें कर रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत आज वो हरदा दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही 11:15 बजे हरदा के सिराली में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। सुबह 11:15 बजे मंडलम सेक्टर की बैठक भी लेंगे कमलनाथ। अब देखने वाली बात होगी मंडलम सेक्टर की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ रणनीति कमलनाथ तय करते हैं। इसके साथ ही जो नेता है कांग्रेस के, उन्हें क्या कुछ जीत का मंत्र देते हैं, और लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ जुटे हुए हैं कि पार्टी को किस तरह से एकजुट करके आने वाले चुनावों के लिए तैयार की जाए। हर बूथ की समीक्षा की जा रही है और जो सीटें हारी गई थी उस पर भी समीक्षा की जा रही है आने वाले चुनावों को लेकर। जिस तरह लगातार कमलनाथ बैठकें कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, और आज देखना दिलचस्प होगा क्योंकि आज जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पत्रकारों से भी बातचीत होगी, बैठक भी लेंगे और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी लगभग तैयार नजर आ रही है। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, विधानसभा चुनाव की धुआंधार तैयारियों में कमलनाथ जुट गए और इसी के तहत आज हरदा के दौरे पर भी वो रहेंगे। बिल्कुल, देखिए हरदा की सराली में पहुंचकर पत्रकार वार्ता जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ करने वाले हैं। पत्रकार वार्ता में अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो कमलनाथ करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से 15 महीने का जो कार्यकाल रहा है, उस 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिन योजनाओं को चलाया था, जिन योजनाओं को जनता के लिए लागू किया था, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार तो कमलनाथ लगातार कर ही रहे हैं। लगातार इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि उन्होंने किसानों का कर्जा, 27 लाख किसानों का कर्जा जो है मध्य प्रदेश में माफ किया। इसके साथ ही बिजली के बिल भी 100 रुपए कर दिए गए थे। तो ऐसे में कई सारी ऐसी ही योजनाएं हैं जो पूर्ण रूप जो है वो सरकार में नहीं ले पाई, और जिस तरीके से सरकार गिरा दी गई तो उसको लेकर भी लगातार कोशिश कमलनाथ की है कि बीजेपी पर निशाना साधे, और लगातार निशाना साधते हुए नजर भी आते हैं। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो कई सारे स्थानीय मुद्दों को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो है पत्रकारों को जवाब देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो सराली 11:15 बजे पहुंचेंगे, आधे घंटे तक पत्रकारों से चर्चा करेंगे। इसके बाद जिस तरीके से मंडलम सेक्टर की एक बड़ी बैठक जो है कार्यकर्ताओं की पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लेंगे, और इस बात को समझेंगे कि स्थानीय स्तर पर किस तरीके की परेशानियां जो है वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। साथ ही साथ समस्याएं ऐसी पनपती हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो और कार्यकर्ता जो है वो प्रचार या अपनी इच्छाएं की जनता के बीच में जाने में उनको काफी परेशानी हो रही है। तो उन मुद्दों को समझकर उनको किस तरीके से निराशित किया जाए इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उनको समझेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी जनसभा को भी कमलनाथ जो है वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो जरूर कहा जा सकता है कि लगातार बैठकों के साथ में धुआंधार प्रचार, धुआंधार दौरे भी मध्य प्रदेश का कमलनाथ कर रहे हैं, और कई सारे जिलों में, कई सारे ब्लॉक में पहुंचकर जो सभा तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ वहां के पदाधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं ताकि उनकी परेशानियों को भी समझा जा सके, और आगामी चुनाव की रणनीति भी जिस तरीके से जो नीचे तक के कार्यकर्ता है उन तक पहुंचाई जा सके, उनको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से जनता के बीच में जाकर वोट लेना है। और ये की बात कही जा रही है कि जिस तरीके की जो प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, तो इसमें भी अधिकारियों को जहाँ इस तरफ वो चमकाते हुए नजर आते हैं, तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि 8 महीने बाद अगर अधिकारी बीजेपी का बिल्ला अपनी जेब में लेकर घूमेंगे तो सीधे तौर पर 8 महीने बाद जब सरकार बदलेगी तो उनका भी हिसाब किया जाएगा। तो ये भी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये भी कहते हुए कमलनाथ नजर आए हैं कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, और सही तरीके से और संविधान के तौर पर अपना काम करते रहें, और कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर लाभ जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल दुष्यंत, जिस तरह से आज पूर्व सीएम कमलनाथ आज बैठक लेंगे और बैठक में से आने वाले चुनावों को लेकर तैयार किया जाएगा, जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। इसके साथ ही जो योजनाएं बीजेपी ने चलाई थी और उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही दुष्यंत बने रहिए हमारे साथ, आपसे और जानकारी हम लेंगे क्योंकि तमाम ऐसी योजना हैं जिसका बखान लगातार बीजेपी करती है, लेकिन उसका जवाब कमलनाथ देते आए हैं, निशाना साधते हैं, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसके साथ वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया था उस पर भी आज सवाल किया जा सकता है उनसे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि भोपाल से ही मिल रही है,
विधानसभा चुनाव से पहले रूठों को मनाएगी कांग्रेस। कमलनाथ ने सेवा दल को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश भर में घर लौटो अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी में शामिल कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस सेवा दल का फोकस करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले रूठों को मनाएगी कांग्रेस। कमलनाथ ने सेवा दल को रूठों को मनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश भर में घर लौटो अभियान चलाने जा रही है। बीजेपी में शामिल कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस सेवा दल का फोकस है। कांग्रेस रूठे कार्यकर्ताओं की घर वापसी करने की तैयारी में सेवा दल मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा में चलाएगा घर लौटो अभियान। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं संवाददाता दुष्यंत की। दुष्यंत, विधानसभा चुनाव से पहले अब रूठों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है कांग्रेस ने, कितनी सफल होगी? देखिए, कितनी सफल होगी ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि चुनावी वर्ष में हर एक तरीका जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस जो है अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव कैसे हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व कैसे बढ़े, इस बात को लेकर लगातार प्रयास तो कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन तो कितने सफल होते हैं कितने असफल होते हैं ये कह पाना अभी मुश्किल है। और जब 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होंगे और विधानसभा चुनाव का परिणाम निकलकर सामने आएगा, तब ये जरूर कहा जा सकेगा कि कांग्रेस अपने मंसूबों में सफल हुई है या फिर असफल होकर कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा। तो ये जरूर है कि अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की ओर से हर एक संभव प्रयास ये किया जा रहा है कि जब विधानसभा चुनाव हो तो उनके पक्ष में परिणाम निकलकर सामने आए, तो उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित की जा सके। इसको लेकर ये कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, या फिर ये कहें कि जो लोग बीजेपी में अपने आप को कहीं न कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको ना तो कोई जिम्मेदारी दी गई है, ना ही उनको उनका वजन वहां पर राजनीतिक वजन बढ़ पाया है, तो ऐसे में उन लोगों को वापस कांग्रेस में शामिल कराने पर लगातार विचार किया जा रहा है। सेवा दल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेवा दल जल्द ही इसकी पूरी एक रूपरेखा तैयार करके उन लोगों के बीच में जाएगा और जाने के बाद ये तैयारी जो है वो धरातल पर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से सेवा दल जो है रूठों को मनाने का प्रयास करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जो लोग बीजेपी में अपने आप से कहीं न कहीं परेशान या फिर कहें कि जो बीजेपी में सही तरीके से सेट नहीं कर पाए, तो उनको वापस लाने की कवायद सेवा दल करेगा और कार्यकर्ताओं को भी केवल वापसी का यहाँ पर मौका जो है कांग्रेस देने वाली है। हालांकि नेताओं की अभी बात नहीं की गई है, नेताओं को तो वापस लाया जाए या नहीं लाया जाए इस पर अभी किसी प्रकार से कोई निर्णय जो है वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन कमलनाथ ने नए सेवा दल के अध्यक्ष के रूप में योगेश यादव को मौका दिया है। तो योगेश यादव के साफ तौर पर कहा भी गया है कि जिस तरीके से वो जब नए अध्यक्ष बने हैं तो अब उनकी जिम्मेदारी है तो उन लोगों को वापस लेकर आए जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में बीजेपी में चले गए थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद भी कहीं न कहीं परेशान और अपने इमेज से कहीं न कहीं इमेज को नहीं बढ़ा पाए या फिर हम ये कहें कि राजनीतिक वर्चस्व नहीं बचा पाए हैं। तो ऐसे में उन नेताओं को उन कार्यकर्ताओं को वापस लाया जाए और कांग्रेस को और भी ज्यादा धरातल पर मजबूत किया। बिल्कुल दुष्यंत, देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कैसे कांग्रेस पार्टी मनाती है रूठों को, क्योंकि हमने पहले भी देखा है किस तरह से जिस तरह से कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं और ऐसे में कई बार वो रूठों को मनाने में सफल भी साबित हुए। अब देखने वाली बात होगी इस बार किस रणनीति के तहत रूठों को मनाया जाएगा और पार्टी किस तरह से काम करती है आने वाले चुनावों को लेकर और कितनी सफल हो पाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। एमपी के कई इलाकों में बारिश ने सर्दी बढ़ा दी है। ग्वालियर, चंबल सहित उत्तरी एमपी में बारिश का दौर शुरू है। प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की जा रही है। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी के साथ मालवा के शाजापुर, आगर, मंदसौर और नीमच में बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। घना कोहरा पड़ने का भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया। 28 जनवरी तक रिमझिम बारिश और बिजली गिरने के आसार भी जताए हैं। चलिए रुक करते हैं संवाददाता दुष्यंत की ओर। दुष्यंत, एमपी के कई इलाकों में बारिश ने एक बार फिर सर्दी बढ़ा दी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है मौसम वैज्ञानिकों की ओर से? देखिए, लगातार इस बारिश का दौर जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिल रहा है और इसी के चलते कहीं न कहीं प्रदेश के अलग अलग इलाकों में
हल्की और मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और जिससे कहीं ना कहीं सर्दी में वृद्धि हो गई है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जब तक मौसम विभाग का साफ तौर पर अनुमान है कि जिस तरीके से अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में बारिश देखने को मिल रही है, जब तक वो बारिश रुक नहीं जाती या बादल छट नहीं जाते तब तक जो है वो थोड़ी सी सर्दी रहेगी। और जैसे ही बादल बने रहेंगे और जब बादल हटेंगे तो कहीं ना कहीं सर्दी की ओर बढ़ने के भी आसार जो है यहाँ पर मौसम विभाग ने व्यक्त किए। साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि घना कोहरा पड़ने का भी यहाँ पर जो अनुमान है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही साथ मौसम विभाग का मानना है कि 28 जनवरी की रिमझिम बारिश और बिजली गिरने के लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, संकेत ऐसे मिल रहे हैं। ग्वालियर चंबल सहित उत्तरी एमपी में बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की बारिश जो है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है, जिससे उत्तरी हवाएं जो है वो सर्द हो गई और उसी के चलते कहीं ना कहीं प्रदेश में तापमान में गिरावट जो है वो दिन से देखने को मिल रही है और इसी तरीके का माहौल जो है आगामी 28 जनवरी तक देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें एक बार फिर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का एहसास होने लगा है लोगों को, क्योंकि बूंदाबांदी के बाद सर्दी बढ़ गई। अब देखना होगा, अगर भोपाल की बात की जाए तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 27 तारीख के बाद से यहाँ पर बूंदाबांदी होगी और उसके बाद एक बार फिर लोगों को जिस तरह से सर्दी का एहसास पहले हो रहा था, लगातार सर्दी बढ़ रही थी और लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई थी। अब देखने वाली बात होगी कितनी ज्यादा सर्दी इस बार बारिश पड़ने के बाद पड़ती है।